और नीतीश कुमार तो ब्रांडेड मुख्यमंत्री हैं, उनसे तो कोई उम्मीद भी नहीं है। तो बिहार में जो चुनाव है अक्टूबर में, सत्ता से ऐसे लोग को बेदखल कर एक नौजवान ऊर्जावान व्यक्ति तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सरकार का निर्माण होना चाहिए। अब पप्पू यादव उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमें बिहार छोड़ के भागना पड़ेगा। जो बयानों के आधार पे देखें तो बीजेपी जीरो पे है वहाँ पे आज के दिन। इसको सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा हम लोग को भी नहीं समझ में आ रहा। जिस राज्य में चुनाव होना होता है, प्रधानमंत्री जी उस राज्य के निवासी अपने को घोषित कर देते हैं और इसके बाद जुमलों का बौछार होता है। और हम लोग राजनेता के तौर पे भी हम लोग हतप्रभ रहते हैं कि कोई देश का प्रधानमंत्री इतना झूठ कैसे बोल सकता है। आंध्र प्रदेश को 1,75,000 करोड़ का हाइड्रोजन ग्रीन एनर्जी का प्रोजेक्ट मिला और बिहार को क्या मिला? गुजरात बनाम बिहार ही होने वाला है क्या ये चुनाव? केवल किस लिए हाथ मिला लिए? वो चंद नेता कुर्सी के लिए। एक है आपको ललन जी, क्या नाम माजिद बोल रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है, लगातार काम हो रहा है। डबल इंजन की सरकार बिहार को लूटने के लिए। राहुल गांधी कहीं ना कहीं कह रहे हैं भाजपा वाले उन्होंने महफिल लूट ली, तेजस्वी यादव तो पीछे पीछे घूमते रह गए। लेकिन इसमें भाजपा वाले बेचारे बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों बन रहे हैं? वो तो चोर है ना। तो पहले अपनी चोरी तो स्वीकार कर लें कि बेईमानी से इस देश की सत्ता में बैठे हुए हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं ही कुमोद कुमार। प्रधानमंत्री मोदी 15 सितंबर को जो है मेट्रो का उद्घाटन और पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं। इसको लेकर जो है सियासी पारा हाई हो चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बक्सर लोकसभा से आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह हैं। सर, किस प्रकार से लगातार प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं, आप लोग लगातार अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। हम लोगों को मायने इतना ही निकालते हैं कि जिस राज्य में चुनाव होना होता है, प्रधानमंत्री जी उस राज्य के निवासी अपने को घोषित कर देते हैं। पंजाब जाएंगे तो पंजाबी हो जाएंगे, गुजरात जाएंगे तो गुजराती हो जाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे तो मराठी हो जाएंगे। तो बिहार गए हैं तो बिहारी हो जाएंगे। और इसके बाद जुमलों का बौछार होता है। दिक्कत क्या है कि इतना जुमलों का बौछार होता है कि दिन भर मीडिया के बंधु भी चकरा जाते हैं और हम लोग राजनेता के तौर पे भी हम लोग हतप्रभ रहते हैं कि कोई देश का प्रधानमंत्री इतना झूठ कैसे बोल सकता है। बिहार में आप जो रेलवे मेट्रो की जो बात कर रहे हैं, तेजस्वी जी के नगर विकास मंत्री रहते, उस योजना को गति दिया गया था। वो भी 2-3 किलोमीटर जो आप स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पटना मेट्रो पूरी हो गई है, लेकिन अब चुनाव के लिए मेट्रो तो चलाना पड़ेगा। ये जनता के लिए मेट्रो चले। भाजपा वाले कह रहे हैं कि सर अपने जन्मदिन से पहले बड़ा तोहफा मिल रहा है। कौन तोहफा है? गुजरात को 1.5 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन मिला। गुजरात को 80,000 का सेमीकंडक्टर प्लांट मिला। आंध्र प्रदेश को 1,75,000 करोड़ का हाइड्रोजन ग्रीन एनर्जी का प्रोजेक्ट मिला। और बिहार को क्या मिला? कुछ श्रमिक ट्रेनें और कुछ हाईवे, जिससे कि गुजरात के इंडस्ट्री से जो माल बन के बिहार के उपभोक्ताओं तक पहुँचे। हमको इंडस्ट्री नहीं मिला, हमको यूनिवर्सिटी नहीं मिला, हमको एम्स नहीं मिला, हमको आईआईटी नहीं मिला। क्या मिला? ट्रेन कुछ। कौन ट्रेन? बुलेट ट्रेन नहीं, श्रमिक ट्रेन। बिहार के जो सस्ते जो हमारे लेबर हैं, श्रमवीर हैं, वो उनके उद्योग में काम कर सकते। गुजरात इंडस्ट्री लगेगी गुजरात में, वोट चाहिए उनको बिहार से। तो ये गुजरात बनाम बिहार ही होने वाला है क्या ये चुनाव? ये बिहार ये बिहार की लड़ाई है, इससे गुजरातियों से क्या लेना देना। ये बिहार की लड़ाई है। एक बिहार के विकास के समर्थक और एक बिहार के विनाश के समर्थक। बिहार के विनाश के समर्थक जो भाजपा के लोग हैं, जो जाकर के गुजरात वालों से हाथ मिला लिए। केवल किस लिए हाथ मिला लिए? वो चंद नेता कुर्सी के लिए। मंत्री हैं वहाँ बिहार में, जीतन राम मांझी। कोई इंडस्ट्री लगाए? एक हैं क्या गिरा। नाम माजिद बोल रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है, लगातार काम हो रहा है बिहार। डबल इंजन की सरकार बिहार को लूटने के लिए, काम के लिए नहीं है डबल इंजन की सरकार। वो खुद ही मुख्यमंत्री थे तो कहते थे बिहार में एस्टीमेट घोटाला है। यहाँ पर अब भूल गए, कुर्सी उनको मिल गई दोबारा, फिर बात को भूल गए।
मांझी जी नहीं तो कहते थे बिहार में एस्टीमेट घोटाला है, यहाँ तो किसी प्रोजेक्ट का दाम बढ़ा करके लूट लिया जाता है। ये खुद कहे। एक है आपको ललन जी, जिस विभाग के मंत्री हैं उसका सारा पैसा, एनडीडीबी का सारा पैसा जाकर के गुजरात में अमूल में लग रहा है, डेयरी में। एक पैसा बिहार के लिए उन्होंने नहीं दिया। एनडीडीबी का पूर्वी क्षेत्र का कैंपस नहीं बिहार में बना सकते थे। आप जिस विभाग के मंत्री हैं, बिहार के पशुपालक समाज के लिए मदद हो जाता, तो वहां भी आप मौन साध लिए। गिरिराज सिंह है, एक भी क्लस्टर नहीं लगाया कपड़े का। वो वस्त्र मंत्री हैं, अपने सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते हैं, लेकिन उसमें बिहारी वस्त्र नहीं है। वो जाकर के गुजरात में और तमिलनाडु में लग रहा है। तो ये इस तरह के कुछ मंत्री भी हैं जिनके कारनामे मतलब बिहार के मंत्री हैं, बिहार के लिए काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ वोट अधिकार यात्रा आप लोगों ने निकाला, जिस प्रकार से यात्रा निकली, 15-16 दिन यात्रा रही, क्या इसका जो है एक निचोड़ निकला? आप लोग लगातार जो है वोट चोर गद्दी छोर का नारा दे रहे थे। राहुल गांधी कहीं ना कहीं कह रहे हैं भाजपा वाले उन्होंने महफिल लूट ली, तेजस्वी यादव तो पीछे पीछे घूमते रह गए। जो मोदी मीडिया है, गोदी मीडिया, अपने को पहले मोदी जी को बेईमान तो मान ही नहीं लिए जी। कि उनके राज में वोट लूट हुआ था। महफिल की बात अलग है कि कौन महफिल में किसको क्या। पूरी महफिल इंडिया गठबंधन के लिए, और उसमें राहुल जी को क्यों बिहार में मुख्यमंत्री बनना है क्या? लेकिन वो बिहार में हो रहे बेईमानी का विरोध किया, इसलिए उनको बधाई। तेजस्वी जी बिहार के लिए हमारे मुख्यमंत्री के नेता हैं, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन इसमें भाजपा वाले बेचारे अब बेगाने साधु में अब्दुल्ला दीवाना क्यों बन रहे हैं? वो तो चोर है ना। तो पहले अपनी चोरी तो स्वीकार कर लें कि बेईमानी से इस देश की सत्ता में बैठे हुए हैं। हम लोगों के लिए ये कुर्सी की लड़ाई नहीं है, संविधान बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। प्रतिबद्ध मतदाता सूची जिस तरीके से बनाना चाहते थे इलेक्शन कमीशन के जरिए, उसको हम लोगों ने रोक दिया। और इस देश में नहीं, दुनिया में मैसेज गया कि भारत के भीतर चुनाव को, वोट को लूटने का जो मैकेनिज्म डेवलप था, उसका इंडिया गठबंधन एक विपक्ष के नाते जोरदार तरीके से इस बात को रखने में कामयाब। सर, इंडिया अलायंस महागठबंधन की हाल फिलहाल पटना में बैठक हुई थी। कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस को जो है 60 से 66 सीटें मिल सकती है। आरजेडी को कितनी मिलेगी? और दूसरी तरफ जब मुकेश सहनी 60 सीट पहले से मांग रहे हैं कि डिप्टी सीएम हम बने। हमारा तो विपक्ष में है, तय कर लेंगे। ये एनडीए वाला तय हो गया, जो सत्ता में है उनका कुछ तय हुआ। रोज मांझे जी का बयान अलग, चिराग पासवान का बयान अलग, जेडीयू का बयान अलग, उपेंद्र कुशवाहा जी का बयान अलग। तो उस जो बयानों के आधार पे देखे तो बीजेपी जीरो पे है वहां पे आज के दिन। उसको सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा हम लोग को भी नहीं समझ में आ रहा। तो पहले जो सत्तारूढ़ दल है वो तो अपने सममस्ती को सुलझा ले। इंडिया गठबंधन के पीछे क्यों लोग पड़े हुए हैं? इंडिया गठबंधन के सीटों के बंटवारे को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं। सब सही समय पर सही फैसले आ जाएंगे। और आप देखेंगे कि बिहार में हम ना ही हम कोई फ्रेंडली फाइट करने जा रहे हैं सीटों पे, और न ही हमारा कोई बागी लड़ने जा रहा है। सर, जिस प्रकार से वोट यात्रा आप लोगों की भी, अब क्या तेजस्वी यादव इंडिविजुअल रैलियां करने वाले हैं? जिस प्रकार से यात्रा हुई उसमें कहा गया कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो है जनाधार है वो बढ़ा इस यात्रा से, इसलिए तेजस्वी यादव चाहते हैं एक अलग से जो आरजेडी की रैली हो, यात्रा हो, अलग से होगी। कांग्रेस का जनाधार और राष्ट्रीय जनता दल का जनाधार बढ़ा है, यह बात सही है। जनाधार भाजपा जदयू के घटने के आधार पे बढ़ा है। निश्चित तौर पर नाकामयाब लोग हैं एनडीए के लोग, वो अपनी नाकामयाबी को क्या छुपाने के लिए तेजस्वी यादव अलग से कुछ यात्रा रैलियां कर रहे हैं सासाराम से, जिस तरीके से शुरुआत हुई पिछले दिनों? लगातार रैलियां होंगी पूरे बिहार में। राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की अलग अलग रैलियां होती रहेंगी। ये हमारी पार्टी है, इसको हम केवल चुनाव के नजरिए से नहीं चलाते। तेजस्वी जी की रैलियां पहले भी बहुत हुई हैं और लगातार होती रहती हैं। जिस दिन नेता जी उपलब्ध होते हैं, कहीं ना कहीं हमारी रैलियां होती हैं।
सर, आखिर में हम जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से आज आरजेडी नेता की हत्या हुई पटना में, दिन दहाड़े हत्या हो जाती है। वो लगातार कह रहे थे कि हम राघोपुर से तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। आज उनकी हत्या हो गई। लगातार जो है बयानबाजी का दौर जारी है। कहीं ना कहीं इशारा हो रहा आरजेडी की तरफ कि ये हत्या जो है कहीं ना कहीं संलिप्तता है। लगातार जो है आप लोगों की जुबानी जंग छिड़ गई है। आश्चर्य है, बिहार में सत्ता 20 साल से नीतीश कुमार भाजपा की है। किसी की हत्या अगर होती है तो उसका जांच पुलिस के जरिए और अपराधी को पकड़ने की जिम्मेदारी सरकार को है। सरकार अपनी जिम्मेदारियों से मुकर करके विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं लोग, क्योंकि एक राजनीतिक कार्यकर्ता थे। बहुत दुख का विषय है हमारे लिए, किसी की भी हत्या, वो राजनीतिक करता हो, कार्यकर्ता हो, व्यवसायी हो, छात्र हो, नौजवान हो। पटना जैसी सुरक्षित जगह में आज कोई सुरक्षित नहीं है। यह बहस का विषय होना चाहिए, लेकिन बहस का विषय गोदी मीडिया यह साबित करने का प्रयास कर रही है कि राजनीतिक हत्या। पूरे पटना में भू माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया पूरे पटना को कब्जे में ले लिया और लगातार अपराध कर रहे हैं। और सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग, सत्ता पक्ष मतलब पुलिस मुख्यालय में बैठे हुए कुछ अधिकारी, उन अपराधियों से संलिप्तता है। वो बकायदा खुद ही माफिया तंत्र चला रहे हैं। और नीतीश कुमार तो ब्रांडेड मुख्यमंत्री हैं, उनसे तो कोई उम्मीद भी नहीं है। उन पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के बावजूद भी उनको ये सेंसलेस आदमी है तो उनका विषय ही नहीं है। और उनके ब्रांडेड होने की आड़ में अब तो आधा दर्जन मुख्यमंत्री वहाँ काम कर रहे हैं, आधा दर्जन डिफैक्टो मुख्यमंत्री हैं बिहार में। तो इसका समाधान यही है कि जो बिहार में जो चुनाव है अक्टूबर में, सत्ता से ऐसे लोग को बेदखल कर एक नौजवान ऊर्जावान व्यक्ति तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सरकार का निर्माण होना चाहिए। सर, एक छोटा सा रिएक्शन चाहेंगे आखिरी में। पप्पू यादव जहाँ अधिकार यात्रा में, वोट अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव को जननायक बता दिया, लेकिन पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमें बिहार छोड़ के भागना पड़ेगा। छोटा छोटा आप राजनीतिक सवाल करें, व्यक्तियों के आरोप प्रत्यारोप पे क्या जाना है। वो इस तरह के मसले में बयान बिहार के 13 करोड़ लोगों के हित में अगर कोई बयान होता है तो हम लोग देख ही लेते हैं। लेकिन ये किसी व्यक्ति का अपना अपना मन का वहम है, कभी कुछ बोलना, कभी कुछ बोलना। ऐसे लोगों के बारे में हमारे जैसे व्यक्ति का बोलने का कोई औचित्य नहीं। बाकी जो बोल रहे हैं तो बिहार के लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए बक्सर से आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह जी। आप देखते रहिए न्यूज हाट। धन्यवाद।